के बच्चों को थोड़ी सी बात बोलो ना, उसों को फटाफट पता चलता है कि ये बंदे हमारे इंसल्ट कर रहे हैं। पहले मैंने आपको कहा है ना, मैं नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा जी, हाँ, आपके लिए पराठा बनाऊं? माशाल्लाह, अच्छा पराठा बना के दे सकती है। तो एक और था, वो गुम हो गया। घर आई, घर मतलब बातें शातें सुननी पड़ी उसको, चुप हो गई, रिलैक्स होके सो। फिर वो लड़की शह लेने गई, उसको नहीं पता था उसका लेला इधर ही है। वो तो बहुत क्या होगा, मैंने चीज़ी भी नहीं खाई, वो तो हैरान थी अभी तक लेला नहीं मिला चीज़ी भी। जब वो फिर वापस, कुछ भी बात ऐसी होती है तो मैं उसी टाइम मतलब सदका देना ज़रूरी समझती हूँ। और जितनी मुझ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यार सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं और अच्छे अच्छे कमेंट करें। हमें देखने और चाहने वाले जहाँ रहें खुश रहें, और जो घरों में अस्पतालों में बीमार है अल्लाह उनको शफा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अभी मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर आगे की वीडियो शेयर करती हूँ। आज मैं आपको बचपन की एक मज़ेदार सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी बहुत ही अच्छी और बहुत ही सच्ची है, इसमें कोई झूठ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। आपके साथ अपनी वो बचपन की कहानी शेयर करूँगी जो मेरे पास है। अभी मैं फटाफट काम कर लूँ ताकि मेरा शौहर आ जाएगा। अभी नाश्ता बनाती हूँ, फिर आपको बैठ के तसल्ली से मतलब आपको बचपन की पूरी स्टोरी सुनाऊंगी। आपने भी उस स्टोरी को सुनना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है और इंजॉय करेंगे आप। ऐसी स्टोरी है ये। उस स्टोरी को सुन के हंसना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो है बचपन की स्टोरी। बचपन में तो ऐसा दिमाग इंसान का होता ही है, सबको पता है बचपन में कुछ भी नहीं पता होता, ये हमारे इंसल्ट हो रही है या कुछ ऐसी बात है। आज के बच्चों को थोड़ी सी बात बोलो ना, उसों को फटाफट पता चलता है कि ये बंदे हमारे इंसल्ट कर रहे हैं। पहले जब हम छोटे थे, उस दिन हमारी कोई इंसल्ट कर भी देता तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। अब तो बच्चे भी बहुत चालाक हैं। अभी मैं काम कर लूँ, फिर आपके साथ वो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार सी। आपने भी वीडियो को पूरा पूरा देखना है। बर्तन मैंने कहा पहले बर्तन धो लूँ। पहले सुबह सुबह मैंने उठ के नमाज़ पढ़ी है, फिर विलाप किया है, फिर अभी बर्तन धो रही हूँ, फिर रोटी बनाऊँगी क्योंकि अभी बहुत भूख लगी है ज़ोरों की। खाना खाऊंगी ना, आपको बताइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर कुछ खाऊं पीऊँगी तो कहानी भी मुझे अच्छी सी सुनाऊंगी, अगर भूख लगी होगी तो फिर मैं कहानी भी नहीं सुना पाऊंगी। बस अभी से मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ, फिर आगे की वीडियो शेयर करती हूँ। देखिए चाय मेरी हो चुकी है रेडी, चाय मैंने बना ली है, अभी नाश्ता बनाती हूँ, फिर आगे को मज़ेदार सी वीडियो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार और आपने पूरी देखनी है। बना लूँ, आज मैंने एक सरप्राइज वीडियो बनाने वाली हूँ जो उस बात का आपको भी नहीं पता। अच्छा। जो स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ ना बचपन की किसी लड़की के, वो आपको भी नहीं पता। अच्छा। हाँ जी, वो कैसे? बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आपने भी देखनी है। अच्छा जी। हाँ, नाश्ता बना लूँ फिर आगे की वीडियो शेयर करते। मगर अब क्या बना रही हो? नाश्ता बना रही हूँ, मैंने आपको कहा है ना, मैं नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा जी। हाँ, आपके लिए पराठा बनाऊँ? माशाल्लाह, अच्छा पराठा बना के दे सकती है तो फिर तुम अच्छा नहीं बना सकती है, कहते हो तो बना दे। बना दो। देखें यार, ये हमें पराठा खिला रही है, इस वजह से हमारा झगड़ा होता है, फिर हम चले जाते हैं। इसको ज्यादा घी लगा के मैं रोटी खिलाती हूँ ना, इसलिए पता चलेगा अभी कैसे शोर की इज्जत करनी चाहिए। अभी देखिए कैसे कह रही है, नहीं बना रही है, तो नहीं बनाओ। अभी तो मैं पराठा बना के रहूंगा, ये देखें। अभी जो आप पराठा मुझे खिलाओगी नहीं बनाओगी, कैसे नहीं खिलाओगी? घी लगा कर इसको पराठा खिलाया ना, इसलिए मुझे छोड़ के चला गया। अब मैं नहीं बनाया। ये तो अब मैं पराठा खाने वाला हूँ। घी लगा के नहीं दूंगी आपको, रोटी ऐसे दूंगी अब मैं। नहीं 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 नहीं, अब तो मुझे तुम पराठा तो खिला सकती हो ना। अब नहीं, अब नहीं, मैं तो अपने दिल से कह रही थी, मेरा दिल कर रहा था आपको घी वाला पराठा बना के दो, आपने इतराज किया तो फिर खाओ। अब तो घी भी नहीं लगा। नहीं 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 नहीं, आपको फिर आगे की वीडियो शेयर कर, उसके बाद मेहमान खड़े हैं। अभी हमारे पास मेहमान है, वो वीडियो बनाना चाहते हैं, हमने वैसे कुछ ये नहीं है, हम आप वीडियो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जैसे आप समझ रहे थे। मगर ये मेरी आज फिर मैंने जो आप सुबह जिक्र किया था, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ मज़ेदार सी एक कहानी। वो कहानी है ये, और मैं आपको सुनाने वाली हूँ, आपने उसको देखना है, एंजॉय करना है। बचपन की जो कहानी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक लड़की थी, वो मतलब बकरियां चराती थी
और बचपन में 2-3 बकरियां थी, वो उसको बोलते थे इधर ख्याल करके बैठो। फिर उसने बोला कि मैं तो रोज़ बकरियां चराती हूँ, ये मतलब भाई की भी बकरी है, बहन की भी बकरी है, सबकी है, मेरी नहीं है। मैंने शाम को सोचा सोचा एक दिन बकरियां चराते चराते सोच रही थी कि वो लड़की सोच रही थी कि मेरी नहीं है, सबकी है, मेरी क्यों नहीं है। फिर घर आके बोलते मुझे किराया दो, फिर मैं बकरियां चराऊंगी। फिर सब घर वाले हैरान हो गए कि किराया क्या दूं आप सब, मतलब उस लड़की को बोला क्या किराया दूं। लड़की ने सोचा मुझे किराए में जो छोटे छोटे 2 मेमे थे, एक मेमा मुझे उधर से एक मतलब बकरी का बच्चा चाहिए। फिर मतलब वो माँ बाप थे, वो कहाँ मना कर सकते थे। उसने बोला ठीक है, आज से एक उसको मतलब लेला दिया। फिर उसने मतलब उस लेले को जब चराने जाती थी ना, सब बकरियां इधर उधर जाती थी, वो सारा दिन उस लड़की उस लेले का ख्याल करती थी कि यहाँ बैठो, उसको उठा कर इधर बैठाती उधर बैठाती, दूध पिलाती, घास खिलाती, और बकरियों का ख्याल फिर वो फिर बिल्कुल भूल गई। ये हाल है उस लड़की का। पहले तो कुछ ख्याल करती थी, बाद में ख्याल भी नहीं करती थी। उसने फिर ये हाल कर दिया था, मतलब और बकरियों का बिल्कुल ख्याल नहीं करती थी। एक दिन मतलब एक लेला गुम हो गया, मतलब 2 ले लेते, एक तो उस लड़की को मिल गया, एक और था वो गुम हो गया। घर आई, घर मतलब बातें शातें सुननी पड़ी उसको, चुप हो गई, रिलैक्स होकर सो भी गई, नींद भी आ गई उसको। और जब सुबह हुई 2-3 दिन मतलब हफ्ता गुजरा, हफ्ते बाद उसका मतलब जो लड़की को लेला मिला था वो गुम हो गया। फिर वो लड़की उधर से भागते भागते कहती है मेरा लेला गुम हो गया, इतनी रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, हद से भी ज्यादा रोए जा रही थी, मेरा लेला गुम है। घर वालों ने बोला जब हमारा गुम हुआ तो तूने मतलब बताया भी शाम को, अपने दिन को बताया भी नहीं, अब जब अपना गुम हुआ है तो तू रोए जा रही है, ये क्या तरीका है, आपका लेला कहाँ है। वो मतलब वो एक मतलब जैसे वो होते हैं टिब्बे होते हैं, वो टिब्बे के साथ एक छुप कर वो लेला बैठ गया, गुम शायद नहीं हुआ था वो लेला उस लड़की का, वो बैठा था उधर। फिर मतलब उसके साथ उसका बाबा गया, उसने कहा चलो जाके देखते हैं आपका लेला कहाँ गया है। लड़की को बोला, लड़की उसके साथ गई, कहती है मैं इधर बैठी थी, वो इधर ही बैठा था मेरे साथ, मुझे पता भी नहीं चला वो कहाँ चला गया है। फिर बाबा इधर उधर देखा तो फिर देखा तो एक पहाड़ के साइड एक दरख्त है छोटा सा, गर्मियाँ थी, वो उधर बैठा था। जब मैंने दो मतलब उस लड़की ने देखा वो तो बहुत ही खुश हुई, उसने कहा चलो मिल गया है। फिर वो रिलैक्स हो गई, एक दिन वापस आ गई। घर वालों ने बोला जब बात अपने पर आई हो तो तुम इतनी रोए जा रही थी, हमारे गुम हुए हैं तो आपको पता ही नहीं है, ये क्या तरीका है। अब तो हमने आपको किराया भी दे दिया है, आपने बोला कि मुझे किराया चाहिए, वो भी आपको मिल गया है। लड़की चुप हो गई, उसके पास जवाब ही नहीं था, क्या देती जवाब, कोई जवाब ही नहीं बनता था। फिर वो अगला दिन आया, फिर उसका लेला मतलब शाम हो गई, वो लड़की कहीं चली गई, मतलब जैसे घर में बैठी थी, शाम हो गई, उसने ख्याल नहीं किया, ख्याल नहीं आया, उसकी उम्र इतनी नहीं थी 8-10 साल थी। फिर वो 7 हमसायों ने मतलब उस लेले को उठा के अपने घर रख दिया कि इधर रख देते हैं, लेला तो गुड़िया का ही है, तो आएगी तो फिर ले जाएगी। जब उस लड़की का खुद का लेला फिर दोबारा गुम हुआ, एक हमसायों ने अपने घर रखा हुआ था और उधर उन्होंने दुकान भी लगाई हुई थी, वो उधर लड़की उनके घर चीज़ें लेने जाती थी, शय लेने जाती थी, देहात साइड थी। तो फिर वो लड़की शय लेने गई, उसको नहीं पता था उसका लेला इधर ही है। वो तो बहुत परेशान हुई, फिर शाम को उसने बुलवाया उसके मतलब वो लड़की के मामू को बुलवाया कि इसको नहीं बताती गुड़िया को, इसको पता चला तो रात ही रात बोलेगी लेला भी लेके मैं जा रही हूँ। रात थी, वो बच्चा था, इसने कहा सर्दी है। शाम थी, उन्हें मतलब उन्होंने कहा यह भी लेके जाना चाहेगी, फिर उसने कुछ भी नहीं बताया। मैं भी मामू को मतलब लड़की मामू के साथ चली गई। मामू के जब साथ गई तो उधर बोले कि गुड़िया आपका लेला गुम हो गया है। उसने बोला जी मेरा लेला गुम हो गया है। फिर उस लड़की ने 20 रुपए की चीज़ ही ली हुई थी, उसने बोला अगर ये आप चीज़ ही बांट दोगी ना फिर आपका लेला मिल जाएगा। फिर उसने सोचा क्या पता ऐसा भी होता होगा, जो अल्लाह के नाम पे दें तो उसका काम हो जाता है। ये तो गुड़िया छोटी सुनती थी लोगों के मुंह से। फिर उसने बोला ठीक है मैं बांट देती हूँ। गुड़िया ने 20 रुपए की कुर्बानी दे दी, मतलब 20 रुपए की कुर्बानी दे दी और 20 रुपए की चीज़ ही बांट दी उधर। फिर उसने बोला मेरा लेला तो अभी तक मिला नहीं है, मैंने
मतलब चीज़ी भी बांट दी है। अब क्या होगा, मैंने चीज़ी भी नहीं खाई, वो तो हैरान थी। अभी तक लेला नहीं मिला चीज़ी भी। जब वो फिर वापस मतलब घर आ रही थी तो फिर उस गुड़िया की आवाज़ उस लेले की कानों में गई। वो तो उधर साइड ही लेले ने उसको पता चल गया इधर। वो मतलब जैसे बकरियां आवाज़ निकालती हैं वैसे वो लेला आवाज़ निकालने लग गया। फिर जब वो उसको बुलाती थी, बबलू बुलाती थी, उसी टाइम उसने बोला बबलू, तो लेला दौड़ के उसी के साइड पास आ गया। फिर वो दुकान वाले ने बोला कि देखो गुड़िया, जो आपने 20 रुपए की चीज़ ही बांटी थी ना, अल्लाह ने आपको लेला इसी टाइम दे दिया। ऐसा किया करो, अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए तो आप चीज़ ही बांटा करो, शाय बांटी करो, अल्लाह के नाम पे दिया करो, तो आपका काम हो जाएगा। फिर उसने सच्ची समझा इस बात को। फिर अपने लेले को उसी टाइम उठाया, फिर घर लेके गई। तो घर जाके बहुत खुश हुई। घर वाले इतना बोलते थे इसका भाई गुम हुआ तो मतलब पता ही नहीं था आपको, लड़की को बोलते थे अगर अपना गुम हुआ तो तू रोज मतलब ऐसे रोज रोज की चीजें बांट रही हो, रो रही हो, परेशान होती हो, सारा दिन उसके पीछे होती हो, कभी उसको खाना खिला रही हो, कभी उसको घास डाल रही हो, कभी क्या कर रही हो, कभी क्या कर रही हो, सारा दिन उसको बातें सुनने को मिलती थी। फिर भी वो अपने ही लेला का ख्याल करती थी, अपने ही फल का, छोटे मेमे का ख्याल करती थी। यो मतलब इतनी वो ये थी कि अपने लेले के पीछे इतनी दीवानी थी, उसको इतना प्यार था। मेरा वीडियो आपको सुनाने का मतलब यही था कि बचपन कितना अच्छा होता है। बचपन बचपन की बहुत याद आती है, बचपन बहुत ही अच्छा होता है और मैंने भी बहुत इंजॉय किया बचपन। वो बचपन मतलब लेला किसका था, वो लेला मैंने बातों बातों में क्या ही गए, लेला था मेरा। मैं ऐसी थी बचपन में, मतलब अपनी चीज़ के पीछे इतना पागल होती थी, लोगों की चीज़ों की परवाह नहीं करती थी। वो मतलब काम करती थी बचपन में। मतलब आज के बच्चे तो बहुत ज़्यादा सियाने हैं, पहले भी मैं छोटी थी तो बहुत सियानी थी, अपनी चीज़ों का बहुत ख्याल करती थी, अभी भी मैं अपनी चीज़ों का बहुत ख्याल करती हूँ। और मतलब ये देखें कि बचपन की यादें कितनी मीठी, कितनी सच्ची, कितनी अच्छी होती हैं। तो शाम हो गई है, मतलब व्लॉग को भी यही ख़त्म कर रही हूँ मैंने, कहा व्लॉग को भी ख़त्म कर दूँ। और आपने मुझे ये बताना है मेरे बचपन की स्टोरी आप सबको कैसी लगी। मेरे स्टोरी सुनाने का मतलब ही यही था कि मुझे छोटे ला ये सीख दी गई, अगर कोई चीज़ गुम हो जाए तो अल्लाह के नाम पे सदका दो, अल्लाह के नाम पे चीज़ी बांटो, अल्लाह के नाम पे खैरात करो, तो अल्लाह मुश्किल आसान करता है। उधर से मुझे एक सबक मिला। आज भी अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है, कुछ भी बात ऐसी होती है, तो मैं उसी टाइम मतलब सदका देना ज़रूरी समझती हूँ। और जितनी मुझ पे हंस पे तौफीक होता है, खैरात करना ज़रूरी समझती हूँ। मतलब इन बातों पे बहुत विश्वास रखती हूँ मैं, डॉक्टरों से भी ज़्यादा विश्वास रखती हूँ इस बातों पे। मतलब शफात देने वाली तो रब की ज़ात होती है, फिर भी मैं आज तक उसी चीज़ को नहीं भूली। मैं आज तक भी मुझे ऐसा लगता है, बाद में मुझे पता तो चल गया चीज़, तो मुझे ऐसे बांटनी पड़ गई, लेला तो हमारा इधर ही था, फिर भी मुझे यकीन हुआ कि मतलब अल्लाह के नाम पे जो मुश्किल आए तो सबसे पहले अल्लाह को याद करो, फिर किसी और को देखो। व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, कहानी को यहीं एंड करती हूँ। मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाएं और अच्छे अच्छे कमेंट करें। हमारे देखने और चाहने वाले जहाँ रहें खुश रहें। और ज़िंदगी रहेगी तो कल फिर नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगी। कोशिश करूँगी बचपन की एक और स्टोरी सुनो। एक और स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही, जो मुझे आज तक याद है। बचपन की कुछ ऐसी बातें होती हैं ना, वो इंसान कभी नहीं भूलता, कभी चाह के भी नहीं भूल सकता। इसलिए कल एक नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगी। आज के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।